गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 8 जुलाई 2026। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विकलांग आदपूर्ण मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान विकलांग आदपूर्णा से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसने दिया यह सम्मान? उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ये सम्मान उनको दिया गया है। ठीक है, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक जो है अलग अलग देशों और वैश्विक संगठनों द्वारा टोटल जो है 35 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जा चुके हैं। ठीक है, नेहरू जी के बाद इस विशिष्ट पुरस्कार को पाने वाले ठीक है नरेंद्र जो है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री ये मोदी जी बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विकलांग आदपूर्णा पुरस्कार जो है किस कंट्री के द्वारा जो है मोदी जी को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर कोरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संजीव जैन। ठीक है, किंग जोंग की कंट्री का उच्चायुक्त। जान लेते हैं पद के बारे में। अगर बात करें तो उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत, ठीक है, ये 2008 बैच के IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में जो है काबो वर्ड गणराज्य में जो है सेवारत है। ठीक है, वहीं अगर कुछ नियुक्तियों की बात की जाए, इस 2026 में कौन कौन से उच्चायुक्त बनाए गए उनके बारे में जान लेते हैं। गीतिका श्रीवास्तव को जो है लिथुनिया का बनाया गया है राजदूत, विपुल को सऊदी अरब, विश्वास को स्लोवाक गणराज्य का, प्रेमचंद को केप बोर्ड का, लक्ष्मण नरेश बाबू को कोटे दी आइवर का, और अन्य प्रमुख जो अगर बात करें तो जितेंद्र पाल को इजराइल का, और अभय ठाकुर को म्यांमार का जो है राजदूत बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तर कोरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजीव जैन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व किस्वाहिल भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। इसकी शुरुआत जो है 7 जुलाई 2022 को बनाया गया था। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 2021 में की गई थी। क्यों मनाया जाता है? तो एकता का प्रतीक इसे माना जाता है। 7 जुलाई 1954 को तंजानिया के नेता जूलियस न्यूरो ने आजादी की लड़ाई में अपने लोगों को जोड़ने के लिए इस भाषा को जो है अपनाया था। ठीक है, अफ्रीकी गौरव की अगर बात की जाए, यह दुनिया की 10 भाषाओं में शामिल है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष दिवस पाने वाली यह अफ्रीका की पहली भाषा है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था विश्व कौशल भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूल आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, जान लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। मिशन कायाकल्प दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचों को आधुनिक, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए मिशन कायाकल्प की जो शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या रहेगा? इस पहल के तहत स्कूलों की आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, CCTV सुरक्षा, स्वच्छ जलपेय और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए जो सेंसर पार्क जैसी सुविधाएं विकसित करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मिशन कायाकल्प, ठीक है, किस जो है सरकार ने, किस प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, दिल्ली की CM कौन है? तो ये है रेखा गुप्ता जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली की कुछ 2026 की प्रमुख योजनाएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे महिला स्मृति योजना, इसमें महिलाओं को 2500 प्रतिमाह जो है पैसे दिए जाएंगे। EV नीति, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बड़ी सब्सिडी, फ्री साइकिल, नवी कक्षा पास करने पर फ्री साइकिल दी जाएगी। फ्री लैपटॉप योजना, 10वीं पास होने पर जो है लैपटॉप फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, मुफ्त LPG की अगर बात की जाए तो गरीब परिवारों को 2 फ्री में सिलेंडर दिए जाएंगे। मिशन कायाकल्प स्कूलों को आधुनिक सुधार के लिए शुरू किया गया है। और नवजात स्वास्थ्य में जो है शिशुओं की जांच जो है एकदम फ्री में की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
अगला हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ बिहार के किस जिले में है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर। ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ को वैज्ञानिक रूप से दुनिया का सबसे पुराना सटीक तिथि वाला जो बरगद का पेड़ घोषित किया गया है। ठीक है। उम्र की अगर इसकी बात की जाए तो लखनऊ की बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा रीडो कॉर्बेट डेटिंग के अनुसार इस पेड़ की उम्र जो है 700 वर्ष बताई जा रही है। ठीक है। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ बिहार के किस जिले में है? तो ये मुंगेर में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आपातानी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किस राज्य में डे फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जान लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। यह त्योहार मुख्य रूप से आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। यह एक कृषि कटाई उत्सव है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? इस त्योहार में फसलों को कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए और अच्छी पैदावार के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती है। कब मनाया जाता है? तो इसे जो है हर साल 5 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपातानी जनजाति द्वारा मुख्य जो है रूप से डे फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पटना में। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। यह अनोखा उद्यान बिहार की राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ के पास बनाया जाएगा। डिजाइन की अगर बात की जाए तो इसे सिंगापुर के प्रसिद्ध गार्डन बाई डे बे की तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। विशेषता क्या है? यह चारों तरफ और ऊपर से पूरी तरीके से किससे ढका होगा? कांच से ढका होगा या पारदर्शी छत से ढका होगा। इसके अंदर का तापमान वातावरण मशीनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है। पौधों की अगर किस्मों की बात की जाए तो यहाँ साल भर ऐसे दुर्लभ और विदेशी पेड़ पौधों को संरक्षित रखा जाएगा जो कम रोशनी और कम वातावरण में उगते हों। ठीक है। जैसे शुद्ध वायु करने वाले पौधे, कैक्टस, सजावटी प्रजातियां आदि से इसमें रखे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पटना में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत को हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये इसमें जो है भारत को 125वां स्थान दिया गया है। ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। भारत को इस सूचकांक में 197 देशों में से 125वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में एक स्थान की क्या आई है? गिरावट आई है। पिछले साल 2025 में हम लोग जो है 124 नंबर पे थे। मतलब कहने का हमारा परफॉर्मेंस ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग में अच्छा नहीं रहा है। ठीक है। इस सूची में नंबर 1 पर स्वीडन, ठीक है, पहले स्थान पे है। टॉप 10 देशों में जो है 9 देश जो है पूरे यूरोप के हैं। आकलन का अगर आधार की अगर बात की जाए तो यह सूचकांक केवल वीजा मुक्त यात्रा को ही नहीं देखता बल्कि मुख्य रूप से 3 स्तंभों को देखता है। ग्लोबल मोबिलिटी, यात्रा स्वतंत्रता, निवेश के अवसर और जीवन की गुणवत्ता, ठीक, क्वालिटी ऑफ लाइफ के आधार पर ये जो है रैंकिंग तय करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत को हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को जो है 125वां स्थान दिया गया है। पिछले साल हम लोग किस नंबर पे थे? तो 124 नंबर पर, एक पौधा नीचे चले गए। नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है? तो ये स्वीडन नंबर 1 पे है, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।